वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में है। यह एक सिंपल टॉपिक्स बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र मिश्रा। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो लेक्चर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स. These topics will help you in active wise as well as in passive wise. So I request you to keep on watching this video till the end. किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सबसे पहले हम उसके वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। वर्ब गिव हो गया, इसमें हम व्हाट और होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं, तो जो हमें आंसर मिलता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के पहले हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को पता करते हैं। तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए व्हाट और होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं। तो आइए पहले व्हाट लगा करके क्वेश्चन करते हैं। वर्ब क्या हुआ? व्हाट इज द वर्ब? गिव। इसमें हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट गिव, व्हाट गिव क्या दिया? तो आंसर हमें क्या मिलता है? अ पेन। अ पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं, होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं whom gave, whom gave, then we find answer me. So me is also an object. तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ कन्फर्म हो गया, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम व्हाट और whom लगा करके क्वेश्चन करते हैं वर्ब में। जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया व्हाट गिव, आंसर क्या मिलता है? ए पेन। ए पेन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया। फिर उसमें क्वेश्चन करते हैं whom गिव, whom किसको दिया, आंसर हमें मिलता है मी। तो यहाँ पे मी एक ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंसेस। वी शुड पुट क्वेश्चन बाय व्हाट एंड whom in the verb of the sentence. So the answer which we get will be the object of the sentence. तो एक बात कंफर्म हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मी एन ऑब्जेक्ट है एंड अ पेन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आ गया। सो अब ऑब्जेक्ट पता हो गया, हमको इसको फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो अब आपको बता दें कि जिस सेंटेंस में जब हमें व्हाट लगा करके जो क्वेश्चन मिलता है, व्हाट लगाने पर व्हाट लगा कर क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और होम लगा करके जो आंसर हमें मिलता है, होम लगा कर क्वेश्चन करने पर, तो हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी कि व्हाट क्या, व्हाट गिव, व्हाट लगा करके क्वेश्चन करने पे हमें ए पेन मिलता है, तो ए पेन हमारा क्या हो गया? ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और whom gave किसे दिया? मी। मी हमारा जो है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो श्योर हो गया माय फ्रेंड्स कि जैसे किसी भी सेंटेंस में हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना होता है, तो पहले हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करते हैं तो हमें वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है, और whom लगा करके अगर क्वेश्चन करते हैं तो आंसर में हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं ही गेव मी ए पेन, दो ऑब्जेक्ट है, मी और अ पेन। अ पेन नॉन लिविंग थिंग्स है, यह कोई निर्जीव वस्तुओं को दिखाता है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और whom लगा के क्वेश्चन करने पर आंसर मी मिलता है, तो मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अनदर एग्जांपल्स, माय अंकल
gave me a gift. What is the verb in this sentence? Give. Give is a verb. अब इसमें हम क्वेश्चन करते हैं what gave. what gave. what लगाकर क्वेश्चन करने पर हमें आंसर क्या मिलता है? अ गिफ्ट. तो अ गिफ्ट व्हाट लगा करके जब हम क्वेश्चन करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो क्या होता है? जी बिल्कुल सही, इसमें आंसर हमें मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ध्यान रहे, रिमेंबर इट प्लीज़, डोंट फॉरगेट प्लीज़, कि अगर हमको व्हाट लगा करके जब हम वर्ब में व्हाट लगा क्वेश्चन करते हैं तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है. तो हमारा ए गिफ्ट क्या हो गया? दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हमें होम लगा करके भी क्वेश्चन करना है. होम गेव. होम गेव किसे दिया? आंसर मिलता है मी. तो मी क्या हो गया? होम लगा के क्वेश्चन करने पे क्या पता चलता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे मी क्या हो गया? यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. indirect object. Now let's see one more examples. He told me a story. उसने मुझे एक कहानी बताई. इसमें हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. ऑलरेडी जस्ट अभी हम बता चुके हैं आपको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है किसी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता किया जाता है. तो व्हाट और होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं. तो व्हाट लगा करके जब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब में तो जो आंसर मिलता है वह हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. और होम लगा करके क्वेश्चन करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता कर चलता है. मीन्स होम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए और व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए. पहले हम वर्ब को सिलेक्ट करते हैं टोल्ड. इसमें आप क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करिए व्हाट टोल्ड. व्हाट टोल्ड, आंसर मिलता है अ स्टोरी. तो अ स्टोरी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं whom told. whom told. whom told. तो आंसर क्या मिलता है? me told. me is your indirect object. indirect object. Okay, I think it has been clear to you by these examples very clearly. Okay, now let us learn another important things about direct object and indirect object. If in any sentence there are two objects, जब किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आता है तो एक, जैसा हम बता चुके हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. ध्यान से देखिएगा प्लीज. और इसको हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज दिस ऑर्डर. जस्ट लुक एट नाउ दिस सेंटेंस. हम यहाँ पे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं. अकॉर्डिंग टू रूल्स वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है जो कि कोई लिविंग थिंग्स होता है या पर्सनल प्रोनाउन होता है. उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. यहाँ आप देख सकते हैं मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पर्सनल प्रोनाउन है, और लेटर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. इसका ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं. देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले अगर रखते हैं राधा gave a letter to me. Sometimes you will see like this. What happened? अब हम वर्ब के बाद पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखते हैं. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है तो उसके पहले हम यहाँ पे टू लगा देते हैं. राधा गेव मी अ लेटर. राधा गेव अ लेटर टू मी. तो दोनों पैटर्न को रखा जा सकता है. ओके, आई थिंक्स इट इज क्लियर टू यू very easily about direct object and indirect object.
Hello friends, at the end of the video, let us take two examples. In the first example, the teacher taught us this lesson. In this sentence, हम क्या देखते हैं, taught क्या हो गया, verb. इसमें क्वेश्चन करते हैं what लगा कर क्वेश्चन करने पर क्या मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. What taught this lesson? So this lesson is DO, direct object. And whom taught किसे पढ़ाया, us, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. करेक्ट. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, ही सोल्ड हिज हाउस. वर्ब सोल्ड है, इसमें क्वेश्चन करते हैं व्हाट सोल्ड, क्या बेच दिया, वाज सोल्ड. आंसर क्या मिलता है, हिज हाउस. तो व्हाट करने पे क्वेश्चन में आंसर हमें मिला, तो हिज हाउस यहाँ पे आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. होम सोल्ड, किसे बेच दिया, नॉट गिवन. तो इस सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है. तो किसी भी सेंटेंस में कि वर्ब का जब दो ऑब्जेक्ट होता है तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि वर्ब के ठीक बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. लेकिन किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस के वर्ब का एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है. तो आई होप फ्रेंड्स दैट you would have understood this video very clearly. Thank you for watching this.